यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस लालच का सच है जिसने एक महान साम्राज्य को निगल लिया। उस रात जब अखंडेश्वर के राजा ने अपने साये को बेचा, तब उसने ये नहीं सोचा था कि सिंहासन पर बैठते ही वो एक लाश से बात करेगा। क्या आप भी सुनना चाहेंगे उस श्रापित सिंहासन की धड़कनें? तो ये कहानी शुरू होती है प्राचीन अखंडेश्वर राज्य के राजा से, महाराज वीरसेन। वो पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, पर उनके मन में एक ही कमी थी, अखंड यश और अमरता का लालच। उनका राज्य दुनिया का सबसे धनी राज्य था, पर उनके सिंहासन में एक कमी थी। उसका नाम था विजयश्री, जिसे बनाने वाला शिल्पकार बीच में ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सिंहासन अधूरा था। एक अंधेरी अमावस्या की रात जब राजा वीरसेन महल की छत पर अकेले थे, तो उनके सामने उनका ही साया अचानक सजीव होकर खड़ा हो गया। साया बोला, महाराज, आप सब कुछ पा सकते हैं, यहाँ तक कि उस अधूरे सिंहासन को भी पूरा कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको एक सौदा करना होगा। सौदा? साया ने कहा कि वो राजा को अपार शक्ति देगा और सिंहासन विजयश्री को पूरा करेगा, लेकिन इसके बदले में राजा को हर 7वीं रात को अपना एक नया सपना साये को बेचना होगा। अगर राजा ने एक भी रात सौदा तोड़ा या साये से झूठ बोला, तो सिंहासन उन्हें निगल जाएगा। लालच में आकर वीरसेन ने सौदा स्वीकार कर लिया। अगले दिन सिंहासन विजयश्री अचानक पूरा मिला। वो इतना भव्य था कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाए। राजा वीरसेन सिंहासन पर बैठे और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। लेकिन हर 7वीं रात को साया आता और राजा को डरावने लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले सपने दिखाता और फिर उन्हें ले जाता। धीरे धीरे राजा वीरसेन का व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़े हो गए, लोगों से दूर रहने लगे और हर समय उनकी आंखों में एक अजीब सा भय दिखने लगा। राज्य के महामंत्री चाणक्य बुद्धि को संदेह हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से राजा पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उन्होंने देखा कि साया राजा से बात कर रहा है और साये की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। चाणक्य बुद्धि ने प्राचीन ग्रंथों में खोज की और एक भयानक सत्य पता चला। वो साया कोई साधारण परछाई नहीं, बल्कि एक प्राचीन राक्षस था जिसे कालछल कहा जाता था। कालछल का मकसद था किसी राजा के यश को चुराकर उसके शरीर में प्रवेश करना और पूरे राज्य पर कब्जा करना। हर 7वीं रात को वो राजा की आत्मा का एक हिस्सा चुरा रहा था। एक दिन रानी देविका ने राजा के कमरे में प्रवेश किया और देखा कि राजा सिंहासन पर बैठे हुए किसी लाश की तरह दिखाई दे रहे थे। राजा ने आंखें खोली और रानी को देखकर बोले, जाओ देविका, ये सिंहासन अब तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है और मेरा रहेगा। रानी देविका चाणक्य बुद्धि के पास गईं। चाणक्य बुद्धि ने उन्हें बताया कि अब राजा को बचाने का एक ही तरीका है, उन्हें अपनी इच्छा से सिंहासन त्यागना होगा। लेकिन कालछल ने राजा के मन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगली 7वीं रात आई। कालछल बहुत खुश था क्योंकि ये आखिरी सपना था। इसके बाद वो राजा के शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर जाएगा। जब कालछल आया तो रानी देविका और महामंत्री चाणक्य बुद्धि वहां पहले से मौजूद थे। चाणक्य बुद्धि की चाल। चाणक्य बुद्धि ने एक अखंड दर्पण सिंहासन के सामने रख दिया। जैसे ही कालछल राजा के सपने को लेने आया, उसने आईने में अपनी नीली आंखों वाली परछाई देखी। कालछल इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई दर्पण नहीं रोक सकता था, पर यह दर्पण रानी देविका के निस्वार्थ प्रेम से अभिमंत्रित था। दर्पण ने अपनी परछाई देखते ही कालछल डर गया और राजा के शरीर से बाहर निकला। कालछल ने राजा वीरसेन के साये को फिर से धारण कर लिया और सिंहासन विजयश्री पर कब्जा करने की कोशिश की। तभी राजा वीरसेन, जिन्होंने अंतिम समय में अपनी आत्मा का एक हिस्सा वापस पा लिया था, सिंहासन पर खड़े हो गए और चिल्लाए, ये सिंहासन मेरा है और इस पर सिर्फ मानवता का राज होगा। राजा ने अपनी तलवार से सिंहासन विजयश्री के उस हिस्से पर वार किया जिसे कालछल ने पूरा किया था।
जैसे ही तलवार लगी, सिंहासन एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। कालछल एक नीली रोशनी बनकर वहीं खत्म हो गया। कहानी का मोड़। वीरसेन सिंहासन के टूटे हुए हिस्से के साथ जमीन पर गिर गए। उन्होंने अपनी रानी को देखा और कहा, मैंने सिंहासन को तोड़ने के लिए अपना अमरता का लालच तोड़ दिया। मैंने साये को नहीं, अपने साये को बेचा था। राजा वीरसेन ने अपना राज्य रानी और महामंत्री को सौंप दिया। सिंहासन विजयश्री हमेशा के लिए अधूरा रह गया, लेकिन वो राज्य बच गया। महाराज वीरसेन ने बाकी का जीवन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बिताया, ताकि वो समझ सकें कि सच्चा यश और अमरता महलों में नहीं, लोगों के दिलों में होती है। और तब से अखंडेश्वर की हर रानी और हर राजा उस अधूरे सिंहासन के पास जाकर शपथ लेते हैं कि सत्ता का लालच उन्हें कभी भी अपने साये से बड़ा नहीं होने देगा। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अधूरा सिंहासन है जिसे आप पूरा करने का जोखिम नहीं लेंगे?